आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मात्र केवल रोटी के 4 टुकड़े के द्वारा होने वाला एक ऐसा दिव्य प्रयोग आपको बताएंगे जो शीघ्र ही आपकी फूटी किस्मत को चमका देगा, आपको माला माल बना देगा, आपको करोड़पति अरबपति आपको बना देगा। कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। आगे आने वाली पीढ़ी भी आपकी माला माल हो जाएंगी। शीघ्र ही आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी। शीघ्र आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिल जाएगा। यदि आपका संपूर्ण जीवन तहस नहस हो रहा है, सब कुछ आपका नष्ट भ्रष्ट हो चुका है, आपके घर में बर्तन तक बिक चुके हैं, खाने के लिए अन्न का दाना भी नहीं बचा है, आप दिन प्रतिदिन इधर उधर मारे मारे भटक रहे हैं, पाई पाई के लिए मोहताज हो रहे हैं, कभी किसी से भीख मांगते हैं, कभी किसी से भीख मांगते हैं, परंतु इस समय पर आपकी ऐसी स्थिति हो चुकी है कि मांगने पर आपको भीख भी नहीं मिल रही। कोई भी आपकी मदद करने को तैयार नहीं हो रहा। कोई भी आपकी मदद करने के लिए आपके समक्ष नहीं आ रहा। तांत्रिकों के भगत सियानों के पास जा जाकर के आपने अपना संपूर्ण जीवन बिता दिया, लेकिन फिर भी आपको लाभ नहीं हो पाया। तो ऐसे में आपको क्या करना है? मात्र केवल रोटी के 4 टुकड़े के द्वारा होने वाला यह प्रयोग है। इसको करते ही शीघ्र आप धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। आपके जीवन में आए हुए सभी प्रकार के संकटों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बड़े से बड़े कर्जा से आपको छुटकारा मिल जाएगा। शीघ्र आप लाखों में करोड़ों रुपए में खेलने लगेंगे। कभी भी आपको धन की कमी महसूस नहीं होगी। कभी भी पैसे की किल्लत आपके जीवन में नहीं आएगी। तो इस प्रयोग को कैसे करना है, किस समय पर करना है और क्या इसके नियम विधि है, इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो को आप संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्त सज्जन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, रोटी के मात्र केवल 4 टुकड़े आपने इस महाप्रयोग को अमावस्या तिथि पर करना है। सुबह के समय, सूर्य उदय के समय पर आपको करना है। क्या करना है? इससे पहले आपको सप्त धान्य लाने हैं, अर्थात 7 तरह का अनाज आपको लेना है। 7 तरह का कौन कौन सा अनाज लेना है वह भी हम आपको बता देते हैं। सर्वप्रथम आपको गेहूं, उसके साथ में आपको जौ, और तीसरा जो अन्न आपको लेना है वह चना, उसके साथ में ज्वार का, और उसके साथ साथ आपको बाजरा, और उसके साथ में तिल और काले उड़द। यह सप्त धान्य माने जाते हैं। मात्र केवल थोड़ा थोड़ा सा 50-50 ग्राम भी आप ये सप्त धान्य ले लीजिए और इनको लेकर के मिक्स करके मिला करके इनको पीस लीजिए, इनका आटा तैयार कर लीजिए। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, आपकी कुंडली के अंदर कोई सा भी ग्रह नीच का बैठा हुआ है, 9 के 9 ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे, आपके प्रतिकूल हो जाएंगे। आपकी कुंडली में कैसा भी दोष है, शनि दोष है, राहु दोष है, केतु दोष है, ग्रहण दोष है, काल सर्प दोष है, शनि की 7.5 है, शनि की ढैया है, सूर्य नीच का बैठा हुआ है, बुध नीच का बैठा हुआ है, शुक्र नीच का बैठा हुआ है, सभी प्रकार की ग्रह बाधा इस उपाय को करने से दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ आपके जीवन में चाहे कितना भी बड़े से बड़ा पितृ दोष है वह भी दूर हो जाएगा। तो इस प्रयोग को कैसे करना है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको सप्त धान्य लेना है और सप्त धान्य को लेकर उनको पीस करके उसको आटा तैयार आपको कर लेना है। अब आपको क्या करना है? अमावस्या तिथि के दिन सुबह के समय नहा धोकर के फ्रेश होकर के आपका जो भी नित्य कर्म है उस नित्य कर्म को आप करें। जो भी आप पूजा पाठ करते हैं पूजा पाठ को आप करें। उसके साथ साथ जो भी आप पितरों से संबंधित खाना निकालते हैं या गाय के लिए रोटी निकालते हैं, जो भी आप अपने पितरों का भोग लगाते हैं, पितरों का भोग लगाएं और उसके बाद आपने इस प्रयोग को करना है। इसके साथ साथ मैं आप सभी को बता देता हूं, गेहूं का जो हमने आटा लिया हुआ, गेहूं जो लिया हुआ है, गेहूं के अंदर सूर्य देव का वास माना गया है। और उसके साथ साथ दूसरे नंबर पर हमने जौ लिया हुआ है और जौ के अंदर शुक्र देव का वास माना गया है। इसी तरह से चना के अंदर देवगुरु बृहस्पति का वास माना गया है और उसके साथ साथ ज्वार के अंदर बुध ग्रह का वास माना गया है। और इसी तरह से जो हमने बाजरा लिया हुआ है, बाजरे के अंदर केतु का वास माना गया है।
और उसके साथ में तिल, तिल के अंदर शनि देव का वास माना गया है, और उसके साथ में काले उड़द, काले उड़द के अंदर राहु और शनि का वास माना गया है। तो इसी तरह से आपके 9 के 9 ग्रहों के लिए यह महा उपाय है। अब आपने, जैसा हमने आपको बताया था, पूजा पाठ करके आप फ्री हो चुके हैं। फ्री होने के बाद आपने उस आटे को लेना और आटे को लेकर के आपने उसकी एक रोटी तैयार करनी है। रोटी तैयार करने के बाद उसके आपको 4 टुकड़े करने हैं। 4 टुकड़े करने के बाद प्रथम पहला टुकड़ा आपने गौ माता के लिए खिलाना है, गाय के लिए खिलाना है, चाहे वह आपको रास्ते में मिल जाए, चाहे उसके लिए आपको गौशाला में जाना पड़े। गाय के अंदर आप सभी जानते होंगे सभी देवी देवताओं का वास माना गया है, और इस टुकड़े को खिलाते ही सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमको शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। उसके साथ साथ दूसरा टुकड़ा आपने कुत्तों को खिलाना है, और कुत्ता भी भैरव का प्रतीक माना जाता है, शनि का प्रतीक माना जाता है। और उसके साथ साथ तीसरा टुकड़ा आपने कौओं के लिए खिलाना है, जो कौवे होते हैं उनके लिए आपने तीसरा टुकड़ा रखना है। और हमारे शास्त्र अनुसार ऐसी मान्यता है कि कौए को हम पितरों का रूप देते हैं, पितरों का दर्जा देते हैं। अपने पूर्वजों को मान करके हम कौओं के लिए खाना खिलाते हैं। इसके साथ साथ चौथा टुकड़ा आपने चींटियों के लिए डालना है। चींटियों के अंदर भी शनि देव का माना गया है। उसके साथ साथ चींटियां, जो काली चींटियां होती हैं, वह माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी गई है, धन का प्रतीक मानी गई है। यदि अचानक से आपके घर में काली चींटियां निकलना प्रारंभ हो जाएं, तो आप 100% समझ लीजिए आपको कहीं ना कहीं से अचानक धन की प्राप्ति होने वाली है, आपके पास धन आने वाला है। तो इसी तरह से आपने इस रोटी के 4 टुकड़ों को 4 हिस्सों में करके आपने इन 4 जगहों पर इनको खिलाना है। मात्र केवल एक अमावस्या पर भी आप इस महाप्रयोग को कर देते हैं, शीघ्र आपके सभी प्रकार की समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो इसी तरह आप सबको के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे।